बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सिर्फ आधा लीटर दूध से बनाएंगे 2 लीटर आइसक्रीम और घर में मौजूद स्टेबलाइज़र से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आइसक्रीम। सबसे पहले ब्रेड के 2 स्लाइस लेंगे और उनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। फिर मैंने आधा लीटर दूध में से आधा कप दूध निकाल के साइड पे रखा और उसमें 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के शामिल किया और अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख दिया। अब जो बाकी बचा हुआ दूध था उसको मैंने बर्तन में डाला और चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया। हमने दूध में बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा फ्लेम को आहिस्ता करेंगे और वो कस्टर्ड जो कि हमने साइड पे रखा था इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू करेंगे। हमें आइसक्रीम बनाने के लिए थोड़ा हार्ड या सख्त कस्टर्ड चाहिए। जैसे ही कस्टर्ड पकना शुरू हो इसमें आधा कप चीनी का शामिल करेंगे। 2 लीटर आइसक्रीम के लिए आधा कप चीनी बेहतरीन रहेगी। चीनी को मिक्स करेंगे और गेंद कस्टर्ड के पकने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही कस्टर्ड में बबल आना शुरू होंगे तो वो ब्रेड क्रम्ब जो हमने बनाए थे इसमें डाल देंगे। हमने इन ब्रेड क्रम्ब को डालते ही बहुत अच्छे तरीके से कस्टर्ड में मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब अगेन कस्टर्ड में बबल्स आना शुरू हों तो फ्लेम बंद कर दे। इस कस्टर्ड को किसी बर्तन या बोल में डालें और फ्रीज़र में रख दें ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए बिल्कुल ठंडा कस्टर्ड चाहिए और जमा हुआ भी सख्त भी। उतनी देर में कस्टर्ड ठंडा होगा उतनी देर में हम 2 कप व्हिप क्रीम लेंगे उसके बोल में डालेंगे। आपने इन तमाम मेजरमेंट्स को बहुत ध्यान से नोट करना है ताकि आप भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से घर में बेहतरीन सी वनीला आइसक्रीम रेडी कर सकें। अब मैं बीटर लूँगी, अच्छे तरीके से क्रीम को बीट करना शुरू करूँगी। कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं बेहतरीन तरीके से क्रीम को व्हिप करने में। बेहतरीन तरीके से क्रीम व्हिप हो चुकी है। वो कस्टर्ड जो कि ठंडा हो चुका था फ्रीज़र से निकाल लेंगे, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर ब्लेंडर लेंगे, अच्छे तरीके से इस कस्टर्ड को बीट करेंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम और थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, क्योंकि हमें इसमें कोई भी ब्रेड क्रम्स या कस्टर्ड की गुठलियाँ या कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप इसको ग्राइंडर जग में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। जब अच्छे तरीके से कस्टर्ड ब्लेंड हो जाए और स्मूथ कंडीशन में आ जाए तो इसको व्हिपिंग क्रीम में मिक्स करेंगे। बेहतरीन फ्लेवर टेस्ट के लिए 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के शामिल करेंगे और अगेन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू करेंगे। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जब क्रीम और कस्टर्ड अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो उसको 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लें और एक पोर्शन में थोड़ा सा येलो फूड को डालें और अगेन मिक्स करना शुरू करें, क्योंकि हमने बाजार जैसी 2 रंगों की मज़ेदार सी आइसक्रीम बनानी है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसके नीचे वाइट वाली आइसक्रीम की तह लगाएंगे। उसके ऊपर येलो आइसक्रीम, फिर वाइट और फिर येलो आइसक्रीम। इस तरह जितनी क्वांटिटी में हमारे पास आइसक्रीम है हम इसकी लेयर्स लगा देंगे। ऊपर से अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे, 2 से 3 मरतबा टैप करेंगे ताकि तमाम एयर निकल जाए। कोई भी शापर जो आपके पास हो या लेमिनेशन शीट हो वो इसके ऊपर लगाएंगे ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बने। ढक्कन से अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ओवरनाइट छोड़ देंगे फ्रीज़र में। ये देखिए पूरी रात गुजारने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा टेस्टी सी वनीला आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। आपने इसको फ्रीज़र से निकालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए रखना है ताकि ये नरम हो जाए। जिस तरह चाहे इसको सर्व करें। शुरू में मैंने स्टेबलाइज़र का जिक्र किया था, वो स्टेबलाइज़र कस्टर्ड है। किसी भी आइसक्रीम या किसी भी केचप व सॉस के पानी को अलग होने नहीं देता बल्कि वेल कंबाइन रखता है। इस गर्मी में मज़ेदार सी इस रेसिपी को एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।